हर सांस में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन, हर श्वास में हो सिमरन। प्रभु ऐसा जीवन कर दो। हम संतों के आशीर्वाद की आकांक्षा तो रखते हैं, लेकिन संत को कितनी देर कोई झेल पाता है। यही वजह है प्रथम भगति संतन कर संगा। हमने पहली भक्ति का लक्षण ही संतों का संग, संतों के कर, कर का संग, संतन कर संगा। किसी संत का संग मत कर लेना। यदि संत का संग करोगे तो उलझ जाओगे। क्यों? आप उस संत के क्रियाकलाप देखने लग जाएंगे। वो 24 घंटे क्या कर रहा है, आप उसके गुण नहीं लेंगे, उसके दोष भी देखने लग जाएंगे। हमने संतन कर संगा, कर, इस कर के पीछे उस हाथ का आशीर्वाद होना है। आप उसके आशीर्वाद लेने में कितने कितने सफल हो पाते हैं। किसी संत का आशीर्वाद चाहिए तो संत यूं ही नहीं हाथ उठा रहा है। अगर वो हाथ उठा रहा है तो आपने क्या देखा, उसके हाथ से निकलने वाली वो परम ऊर्जा, वो परम आशीर्वाद आपको अभिभूत करेगा, आपको आनंदित करेगा। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। आपके कर तले साधना करना चाहते हैं। कोई शिष्य अपने गुरु की छत्र छाया चाहता है। आजीवन मुझे अपने गुरु का हाथ चाहिए, वरद हस्त चाहिए। मेरे जैसा तो पैर मांगते हैं। उनका पैर एक नहीं, दोनों चरण मेरे शीश पे जमे होने चाहिए, सदा ही जमे रहने चाहिए और दिखने चाहिए। हनुमान सरीखे उन चरणों को हृदय में धारण किए रहते हैं, शीश पे जमाए रखते हैं। कारण क्या है? हर सांस में हो, वो हर सांस में श्री राम के अलावा बाकी कुछ कहते ही नहीं। श्री राम का ही तो दूसरा नाम मां सीता है। कहीं गुरु की शक्ति से आपको इतना देखना शुरू हो जाए कि गुरु की शक्ति क्या है। वो गुरु की कोई अपनी शक्ति नहीं है। गुरु जिसकी शक्ति से काम करता है, मैं उसी को सीता कहता हूं, राधा कहता हूं, वो पराशक्ति कहता हूं, देवी मां कहता हूं, जिसके बिना हमारे भगवान भी अपनी उस आराध्या को लेके जमीन पे किलोल करने आते हैं। मैं अपनी शक्ति को लेके प्रकट होता हूं अर्जुन। हमारी कितना समझ में आता है। कोई समर्थ उस शक्ति को आपको पहचान भर करा देता है। ये शक्ति क्या है? ये चक्र, आपके अंदर जो चक्र आंदोलित हो रहे हैं, उसमें सुदर्शन की शक्ति भरता है। वो शक्ति फिर इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, सदा ही
महसूस होती रहती है और वो इतना आनंद देती है, कोई कोई तो आंख बंद किए ही पड़े रहते हैं। हमारा तो आंख खोलने का जी नहीं कर रहा है। हम अभी सौर में हैं, प्रसव पीड़ा से गुजर रहे हैं। अभिभूत करने वाले अनुभव आते हैं उन बहनों को जो ये कहते हैं हमने वात्सल्य सुख देखा है, हमने उसको जन्म देने का आनंद मनाया है। ये जन्म शिशु देने का जन्म जैसा ही है, जैसे हमने किसी शिशु को जन्म दे दिया हो और वो शिशु आपको आनंदित करता है। यही वजह है हम कन्हैया लाल को, लड्डू गोपाल को दिन रात सजाते रहते हैं, कहीं गुरु कृपा बरस तो जाए। उस गुरु की कृपा से ही नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वसुदेव और देवकी तो ठगे जाते हैं, वो तो जेल में ही बंद है। आनंद तो कोई नंद उठा रहे हैं जिन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उस आनंद, उस नंद के लाल को खिलाने का सुख कोई मां यशोदा उठाती है, बिना जने ही उसको जन्म देने का आनंद उठाती है। क्या कारण है? और वो यशोदा यदा कदा आज भी इस साधना पथ पे मेरी राह में अनंत यशोदाएं हैं, अनंत माएं हैं, जिनकी वाणी से मैं सुन सुन के गदगद होता हूं। कहीं मैं नित्य पैदा होता हूं। आपके साथ भी ऐसा ही है। मैं अछूता, मैं अनोखा नहीं हूं। कोई संत अपने कर से इतना ही आशीर्वाद देता है, तू कर, तू ध्यान कर, तू भक्ति कर, तू जैसे भी करता है तू कर तो सही। एक दिन मैं तेरी गोद में दिखाई दूंगा, एक दिन मैं तुझे दुलारता दिखाई दूंगा, एक दिन मैं तुझे उठा के घूमता दिखाई दूंगा। और वो संबंध अटूट होता है। जिसने भी उस गुरु का साथ किया है तो वो गुरु और मित्र, प्रेमी, सखा, क्या पिता और क्या माता, सारे रूपों में प्रकट होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। किस गुरु की हम बात करते हैं? कहीं गुरु के कर से वही तो जन्म लेता है। गुरु के कर का सहारा लेकर के वो कर्तापना तो गुरु को दे देता है। यदि तू नहीं होगा, ये शरीर नहीं होगा, ये ट्रांसफार्मर नहीं होगा, तो दिया जलेगा नहीं। कोई दिया जलाने वाला ही जगह जगह दिए जलाता फिरता है, अपना कर यदा कदा शीश पे रखता फिरता है। जीते रहो, सुखी रहो। और सांसों का संग कोई गुरु बता ही देता है, सोहम सोहम करो, शिवोहम शिवोहम करो, जय श्री राम करो, कुछ भी करो, इन श्वासों के संग हो जाओ। और जो भी श्वासों के संग हो जाता है वो फिर सूर्य को निगलता नहीं है। उसको समझ आ जाता है ये अंधेरा अंदर नहीं करना है, अंदर उजाला करना है। अंदर उजाला तभी होगा जब आपका सूरज बाहर होगा। आप इन आंखों से उस सूरज को बंद ना करें। अंदर और बाहर उसी सूर्य का प्रकाश है जो गुरु आपको प्रदान करता है। वो प्रकाश देता है, अंधकार नहीं देता। गुरु आपके इस तन के अंदर, इस मन के अंदर दिए की बाती प्रज्वलित करता है और वो बाती अहिर्निश जलती है। आपके गुरु ने आपको क्या दिया? मेरे गुरु ने तो जलता हुआ दिया दिया, जिसके अंदर किसी तेल और किसी बाती की
अब जरूरत नहीं है, वो सदा ही जलता रहता है। और वो प्रकाश ऐसा है, आंख बंद करूं या खोलूं, वहां सदा चांदनी रहती है। मैं उसी को सुदर्शन का प्रकाश कहता हूं। वो सुदर्शन यदा कदा बहुतों को दिखाई देता है। आपको कब दिखाई देगा? संतन कर संगा, अपने संत का संग तो करो।